हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2022 के ही एक मामले की बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई झूठी एफआईआर को खारिज कर दिया था, निरस्त कर दिया था। उस महिला ने अपने ससुराली जनों के खिलाफ, अपने ससुराल वालों पर 498A IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ आखिर तक, जानेंगे हम कि क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों खारिज कर दिया था उस एफआईआर को, और कैसे ये पता लगाया था, कैसे ये पता किया था कि वो एफआईआर झूठी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पति या पति के नातेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता के बारे में प्रावधान करती है। इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये मामला जिस केस के अंतर्गत है उस केस का नाम है कहकशां कौशल बनाम बिहार राज्य 2022। दोस्तों, इस मामले में एक महिला थी जो कि पुलिस थाने में जाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है अपने पति और सास ससुर के खिलाफ। झूठी एफआईआर वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, धारा 323 और धारा 354 के अंतर्गत दर्ज करवाती है। हालांकि महिला जब एफआईआर दर्ज करवाती है उससे पहले उस महिला के बीच में और उसके ससुराली जनों के बीच में सुलह समझौता हो चुका था। महिला जो एफआईआर थाने में दर्ज करवाती है उस एफआईआर में वो कहती है कि उसके ससुराल वाले कार खरीदना चाहते हैं और उस कार के लिए कहते हैं कि अपने मायके से तुम पैसे लाओ जाकर, अगर पैसे नहीं लाओगी तो हम तुम्हारा एबॉर्शन करवा देंगे, यानी कि गर्भपात करवा देंगे। इसके बाद में उस महिला के ससुराल वाले पटना हाई कोर्ट जाते हैं, यानी कि पटना उच्च न्यायालय जाते हैं और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अंतर्गत एक पिटीशन यानी कि एक याचिका दायर करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देती है। यह अधिकार उस व्यक्ति को मिलता है जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और पटना हाई कोर्ट में इस पिटीशन में उस महिला के ससुराल वाले कहते हैं कि इस झूठी एफआईआर को खत्म कर दिया जाए। बिहार हाई कोर्ट ने उस महिला के ससुराली जनों की बात सुनी और कहा कि इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है, प्रोसीजर अभी चल रहा है, तो हम इस एफआईआर को खारिज नहीं कर सकते हैं, इसे डिसमिस नहीं कर सकते हैं। बिहार हाई कोर्ट से असफलता मिलने के बाद में उस महिला के ससुराल वाले यानी कि उसके सास ससुर, उसका पति सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन उस महिला के पति को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में सभी ने बिहार हाई कोर्ट के आर्डर को वहाँ पर चैलेंज किया, उसको चुनौती दी। जब सुप्रीम कोर्ट के महिला के ससुराली जनों से, महिला के ससुराल वालों से ये बात पूछी गई कि आपके पास क्या ग्राउंड्स हैं, क्या बेसिक्स हैं आपके पास में, क्या आधार है जिनके आधार पर आप इस एफआईआर को झूठी एफआईआर कहते हैं और उसे रद्द करवाना चाहते हैं, उसे खारिज करवाना चाहते हैं। तो महिला के ससुराली जनों ने 2 ग्राउंड्स के बारे में बताया जिसके तहत वो एफआईआर को झूठी कह रहे थे और उसे खारिज करवाना चाहते थे। महिला के ससुराली जनों की तरफ से ये कहा गया कि हम पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हम पर लगाए गए सभी आरोप एक ही जैसे आरोप हैं, एक ही जैसे आरोप सभी पर लगाए गए हैं, यानी कि सभी आरोप ओमनिबस एलिगेशंस हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में निर्णित किए गए 2 महत्वपूर्ण केस हैं। पहला गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, और दूसरा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य। इन दोनों ही केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सब पर लगाए गए एलिगेशंस यानी कि आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, एक ही जैसे हैं, यानी कि ओमनिबस एलिगेशंस हैं, इसका मतलब जो आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं वो एफआईआर पूरी तरीके से झूठी है, हम ऐसी एफआईआर को खत्म कर देंगे। और महिला के ससुराली जनों ने जो दूसरा ग्राउंड बताया सुप्रीम कोर्ट में, वो ये बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा पूर्व में निर्णित एक बात ललिता कुमारी केस में कहा था कि अगर कोई झूठी एफआईआर का मामला आता है, अगर कोई झूठी एफआईआर का मामला है तो उसमें प्रारंभिक जांच करवाई जानी चाहिए, ऐसे ही सीधे सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक जांच का अर्थ है कंप्लेन यानी कि परिवाद। दोस्तों, जो सामान्य प्रोसीजर होता है, जो सामान्य प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जब थाने में कोई 498A के अंतर्गत में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता है तो थाने द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पहले यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाती है, न कि डायरेक्ट एफआईआर दर्ज की जाती है। उस महिला के ससुराली जनों की तरफ से जब इन 2 ग्राउंड्स का हवाला दिया गया, जब इन 2 ग्राउंड्स के बारे में बताया गया
तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, समझा और अपने पूर्व में दिए गए केसेस को भी देखा, उनका भी संज्ञान लिया और कहा कि कहकशा कौशल बनाम बिहार राज्य के मामले में जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और कहा कि कहकशा कौशल बनाम बिहार राज्य में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें लगाए गए सभी आरोप एक ही जैसे हैं, कोई भी डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, यानी कि सीधा आरोप कोई भी नहीं है, सभी पर एक ही जैसे आरोप लगाए गए हैं। इसलिए हम उस महिला के द्वारा अपने ससुराली जनों पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस महिला के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। हम ऐसी झूठी एफआईआर को पूरी तरीके से क्वैश करते हैं, ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आज की वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से लीगल टॉपिक पर चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।